फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस जो है, इसमें ये हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए इसमें से फ्लक्स निकाला था और फिर कैलकुलेशंस की सेम डायरेक्शन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड की सेम थी। फिर वहाँ से हमारे पास जो है ना, हमने एरिया ऑफ स्फीयर को यूज़ किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला यूज़ किया, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अहम चीज़ बेटा जी, इस रिलेशन को जो लास्ट पे हमारे पास आया है बेटा जी, इसको डिस्कस करना है। ये जो रिलेशन है ये चार्ज पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये रिलेशन हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा किस चीज़ पर ये डिपेंड नहीं करता, जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि बेटा जी ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। जैसी भी शेप होगी इस चार्ज की सराउंडिंग में, जैसे कि ये मैंने शेप बनाई है, इस शेप की भी अगर ये होगा तो फिर भी फ्लक्स यही रहेगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा जो फ्लक्स है वो शेप की के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमेशा शेप से इंडिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि जी जो टोटल फ्लक्स हमारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है चार्ज कितना है उस पर। इसके अलावा डिपेंड करता है हमारे पास जी जो मीडियम है उसके ऊपर। शेप, जिस शेप के अंदर वो चार्ज इनक्लोज है उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक शर्त जरूरी है बेटा, वो क्या कि शेप जिसमें भी आप चार्ज को रख रहे हो वो क्लोज शेप हो। वो कौन सी शेप हो? क्लोज शेप होनी चाहिए। अगर वो क्लोज नहीं होगी तो हम सपोज हमें करना पड़ेगा कि शेप हमारी क्लोज है और फिर हम जो है ना आगे जो है वो जाएंगे। ये शराइत है जो है ना फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। स्पेसिफिकली किस चीज़ की शराइत है? ये है जी शराइत हमारे पास गाजिस लॉ की। अब गाजिस लॉ क्या है बेटा? अब ये गाजिस लॉ सिंपली क्या है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ये जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा है इसी से जो है ना हम गाजिस लॉ को अखज़ करते हैं। गाजिस लॉ है क्या? आपने कोई ऑर्बिट्रेरी कोई भी शेप जो है ना, आप सपोज कर लो हमारे पास कोई भी शेप है, क्लोज शेप है। शर्त यह है कि जी हमारी जो शेप है वो क्लोज हो। शेप हमारी क्या हो? क्लोज। जैसे कि ये हमारे पास क्लोज शेप है और इस क्लोज शेप के अंदर जो है वो जी चार्ज हमारे पास इनक्लोज है। अब कौन कौन सा चार्ज है जी हमारे पास? Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और अप टू कितने चार्ज इनक्लोज हैं? n चार्ज इनक्लोज हैं। बेटा इनक्लोज का मतलब है कि उस शेप के अंदर जो हमारे पास चार्ज है। फर्ज करो ना, अगर आपके पास एक बलून है और बलून में आपने हवा भर दी है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो बलून है उसके अंदर हवा इनक्लोज है। यानी कि वो जो बलून है वो हवा से भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें हवा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज शेप है जिसके अंदर मुख्तलिफ चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, जितने मर्जी भी आप ले लें, ठीक है जी। लेकिन शर्त क्या है, जो इसमें अहम पॉइंट है जो कि आपने जहन नशी रखना है, वो क्या है कि हमारी जो शेप है वो क्लोज होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा? टोटल फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है बेटा जी, वो इक्वल होगा 1/एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास जो है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है मीडियम है उसको। और अब हमने पढ़ा है शेप के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता फ्लक्स, जैसी मर्जी शेप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई हमारे पास जितने भी चार्जेस इनक्लोज हैं उन सब का सम जो है करने के बाद अगर आप उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और यही बेटा जी हमारे पास यहाँ पे गाजिस लॉ की स्टेटमेंट भी है कि जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास वो हमेशा इक्वल होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये आपको डायग्राम एक नजर आ रही होगी, जरा इसकी तरफ देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक चार्ज दरमियान में, ये पॉजिटिव चार्ज Q जो है ना, फर्ज कर लेते हैं जी ये हमारे पास है Q चार्ज जो है ना, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज है। अब इसकी सराउंडिंग में दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस S1 है और एक सरफेस हमारे पास जो है वो S2 है, जिसकी मैंगो की तरह की उसकी शेप है। हाँ जी भाई, दोनों में से फ्लक्स गुजर रहा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जा रही है, दोनों में से फ्लक्स गुजर रहा है। दोनों का फ्लक्स सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि शेप के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। और अगर फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसी मर्जी शक्लो सूरत हो फ्लक्स उसमें सेम रहेगा अगर उसमें सेम चार्ज है।
तो दोनों शेप्स में क्योंकि सेम चार्ज यही क्यू पड़ा हुआ है, तो दोनों का फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा अब इसकी तरफ आ जाओ, ये जो लास्ट डायग्राम जो है ना वो रह गई है, इसको जरा गौर से देख लो। इसमें अब हमारे पास क्या है कि जी हमारे पास फर्ज करते हैं एक जगह पे ना पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारे पास जो है ना वो क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है भाई, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना वो बाहर की तरफ आ रही है। अब ये जो फील्ड बाहर की तरफ आ रही है ये एक बॉक्स में से गुजर रही है। अब भाई जरा गौर करो, फ्लक्स इज नेगेटिव हियर। फ्लक्स कहाँ नेगेटिव है? फ्लक्स जो है जब अगर फील्ड लाइंस किसी रीजन में एंटर हो रही हो ना तो वहां पर फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। किसी सरफेस में अगर फ्लक्स एंटर हो रहा है ना तो वो जो एंटर होना है वो नेगेटिव है, ठीक है, और फ्लक्स का बाहर आना जो है ना वो किसी सरफेस में से वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब जरा गौर करो टोटल फ्लक्स कितना है यहाँ पे, जीरो। क्यों जीरो है? ये जीरो है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स इसलिए जीरो है कि जितनी फील्ड लाइंस उस डब्बे में जा रही हैं उतनी उससे बाहर आ रही हैं बॉक्स में से। तो जितना फ्लक्स नेगेटिव है, ये बिल्कुल ऐसी है कि आप एक गिलास में जो है ना या एक बर्तन में पानी डालते हो तो जो पानी आप ऐड कर रहे हो वो उसका फ्लक्स नेगेटिव है, और एक सुराख से वही पानी निकलता जा रहा है। अब वो जो पानी बाहर जा रहा है वो फ्लक्स पॉजिटिव है। जितना अगर आप एंटर कर रहे हो उतने का उतना बाहर निकलता जाए तो इसका क्या मतलब है, टोटल फ्लक्स क्या है, जीरो। कि जितना उसमें दाखिल हो रहा था उतना बाहर जाता जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई, टोटल फ्लक्स हमारे पास जो है वो जीरो होगा, सिंपल। वैसे भी हमने अभी गाजी लॉ में क्या पढ़ा कि फ्लक्स होता है किसी जगह पर चार्ज की मौजूदगी की वजह से। इस बॉक्स में कोई चार्ज है नहीं, इस बॉक्स में कोई चार्ज नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो फ्लक्स है वो लाजमी तौर पर हमारे पास बेटा जी वो जीरो होगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो फिर क्या होगा बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, और यहां पर हमारे पास बेटा जी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी को समझाने के लिए ना मैंने एक और डायग्राम जो है ना वो आपके लिए उसका बंदोबस्त किया हुआ, ठीक है, वो भी डायग्राम जरा देख लो। ये भी ये सबको ये डायग्राम नजर आ रही है ना, इसको जरा गौर से देखो। इसमें हमारे पास चार सरफेसेस हैं। पहली सरफेस ए है, वो नजर आ रही है, कहां पर है पहली सरफेस, पॉजिटिव चार्ज के गिर्द, ठीक है, पहली सरफेस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के गिर्द है ये, हाँ जी। इसमें सिर्फ जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है फ्लक्स बेटा, इस सरफेस के अंदर ए सरफेस में चार्ज इनक्लोज है प्लस क्यू, तो गाजिस लॉ को अप्लाई करें तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो पॉजिटिव होगा, हाँ जी। और वैसे भी अगर आप इस ए सरफेस में देखो तो फील्ड लाइंस सिर्फ बाहर जा रही हैं, और जब भी किसी रीजन में से फील्ड लाइंस बाहर निकले फ्लक्स पॉजिटिव होता है, तो ए सरफेस के लिए हमारे पास फ्लक्स पॉजिटिव भी है और उसकी वैल्यू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब ये जो बी अगर आप सरफेस देखो तो बेटा इसमें जरा गौर से देखो, इसमें से फ्लक्स क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज इनक्लोज है। नेगेटिव चार्ज इनक्लोज है तो फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, गाजिस लॉ से, माइनस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, फ्लक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, फ्लक्स नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, और बी शेप में देखो फ्लक्स एंटर हो रहा है किसी सरफेस में, फ्लक्स अगर फील्ड लाइंस एंटर हो रही हो तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। अब जरा जल्दी से सी सरफेस को देखो, ये जो बड़े वाला आप ये जो बड़ा सा सरफेस आपको नजर आ रहा है, इस सरफेस को अगर आप गौर से देखो तो इसमें भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, जरा गौर करो। इसमें से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं और फिर फील्ड लाइंस एंटर भी हो रही, जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी एंटर नहीं हो रही, 1 2 3 4 5 6 7, जितनी बाहर जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, तो जितना फ्लक्स बाहर की तरफ है उतना ही फ्लक्स इसमें अंदर की तरफ है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई, जीरो। वैसे भी अगर गाजिस लॉ अप्लाई करें तो टोटल कितना चार्ज इनक्लोज है, प्लस और नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना हुआ ही अंदर, जीरो। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो टोटल चार्ज अंदर जीरो है, तो फ्लक्स क्या होगा, डेफिनेटली हमारे पास जीरो होगा। हाँ जी, लास्ट वही रह गया, जरा डी सरफेस को देखो, डी सरफेस में फ्लक्स कितना होगा, डी सरफेस में गाजिस लॉ के अकॉर्डिंगली फ्लक्स जीरो है। क्यों जीरो है गाजिस लॉ के अकॉर्डिंगली, गाजिस लॉ के अकॉर्डिंगली इसलिए जीरो है कि हमारे पास यहाँ पर
चार्ज ही कोई नहीं है। डी सरफेस में जब कोई चार्ज ही नहीं है तो उसमें फ्लक्स कहां से आ गया? ठीक है जी, फ्लक्स होने के लिए, फ्लक्स पास आउट करने के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज का होना जरूरी है उस सरफेस के अंदर। अब अगर आप फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंगली देखो तो इसमें 3 फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं यहां से, ये एंटरिंग पॉइंट है, फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं। हाँ जी, क्या ये जो 3 फील्ड लाइंस एंटर हुई थी ये बाहर तो नहीं चली गई? जितनी एंटर हुई थी उतनी ही बाहर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई? टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? जीरो। तो डी सरफेस के लिए भी हमारे पास फ्लक्स जीरो है।